हेलो बच्चों, सबसे पहले स्वागत करता हूं आपका हमारे आज के नए वीडियो में। ये वीडियो है स्पेशली हमारे सभी क्लास 12th के बच्चों के लिए जिनके अब आने वाले हैं बोर्ड्स एग्जाम। ये बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। ये 10 मिनट की वीडियो आप पूरी एंड तक देखना। इसमें मैं 3 चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप जानते हो कि अब आपके पास रफली बचे हैं 3 महीने, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और उसके बाद आपके बोर्ड्स एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। इस बीच आपके प्री बोर्ड्स भी हैं, तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है। तो सर कैसे करें हम तैयारी और क्या स्ट्रेटेजी रखें, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो के अंदर ही आपको बताने वाला हूं, खासकर आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस को लेकर और दूसरा आपके रिवीजन को लेकर। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं कि सर आखिर हमारे 3 महीने का प्लानर कैसा रहने वाला है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अब आपको कैसे प्लान करना चाहिए। आप नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 जो महीने हैं, सबसे पहले तो आप इसमें ये डेट्स मार्क करो कि कब कब आपके एग्जाम होने वाले हैं। जैसा मुझे लगता है कि कुछ बच्चों के एग्जाम दिसंबर में होंगे, प्री बोर्ड्स, फिर उसके बाद आपके एग्जाम जनवरी में होंगे, प्री बोर्ड्स। हो सकता है कुछ बच्चों के शायद नवंबर में भी एग्जाम हो। अब ये जो डेज होंगे एग्जाम के, इसमें ऑब्वियसली आपका शेड्यूल, आपका रूटीन नॉर्मल डे से अलग रहेगा, क्योंकि उसमें आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे या उसमें आप सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे। उसमें आपकी तैयारी रहेगी अपने एग्जाम के हिसाब से। तो पहले तो वो डेज अपने बिल्कुल अलग कर दो। अब जो भी आपके पास रिमेनिंग डेज बच गए, उसी में हमारा प्लानर काम करेगा। अब देखो, आपका सबसे पहली डेडलाइन, आपका टारगेट क्या रखना है आपको। आप कोशिश करो कि नवंबर एंड तक एटलीस्ट आपका 80% सिलेबस तो कंप्लीट होना ही चाहिए। देखो, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और हम पहले दिसंबर के महीने में भी अगर सिलेबस ही कंप्लीट करते रह गए तो फिर रिवीजन का टाइम कम बचेगा। अगर हमारा टारगेट है अच्छे मार्क्स लाना, तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि एक बार एटलीस्ट आप कोर्स फिनिश करने पर फोकस करो। 80% कोर्स तो आपका मिनिमम होना ही होना चाहिए। देखो, जो बच्चे हमारे YouTube चैनल से पढ़ रहे हैं, उनका तो कोर्स मैंने देखो बोला था कि नवंबर स्टार्टिंग में खत्म करवा दूंगा, और ऑलमोस्ट हम दिवाली बस आने ही वाले हैं और हमारा अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स फिनिश हो चुका है। अगर आपका कोई बैकलॉग बचा है तो प्लीज उसको फिनिश कर दो। नवंबर का महीना है आपके पास पूरा का पूरा, और नवंबर के महीने तक तो एटलीस्ट अपने कोर्स को 100% फिनिश करने की आप तो कोशिश करो ही करो। अब इसके बाद दूसरी चीज आती है, देखो, रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम ये आती है बच्चे को कि सर रिवीजन हम करें कैसे, सिलेबस इतना सारा होता है और इतने पांचों सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता। तो रिवीजन के लिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी अलग से बताऊंगा वीडियो के आगे के हिस्से में, और उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे अब आपको प्रॉपर रिवीजन करना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप अपना कोर्स खत्म कर लोगे तो खासकर नवंबर मिड या नवंबर एंड के बाद से दिसंबर और जनवरी के महीने में आपको एक चीज पर तो फोकस करना ही करना है, वो है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। अब राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है। जब आप पढ़ाई करते हो नॉर्मल, तो आप हर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करते हो या हर चैप्टर के क्वेश्चंस को देखते हो। अब ऐसा नहीं करना, क्योंकि अब एग्जाम के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, यानी कि आपको मॉक पेपर से सॉल्व करने चाहिए। उससे ब्रेन स्टॉर्मिंग थोड़ा ज्यादा होती है, क्योंकि आपके मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है, और उसकी प्रैक्टिस होगी आपके मॉक पेपर से ही। अब मॉक पेपर्स की इतनी क्वेरीज बच्चों की मेरे पास आती हैं कि सर हम मॉक पेपर की प्रैक्टिस कैसे करें, हम कौन से सैंपल पेपर खरीदें। तो देखो, मैं आपको सीधी सच्ची बात बता रहा हूं कि मॉक पेपर्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, और मैं किसी को भी ये नहीं बोल रहा कि ये अच्छा है या ये बेकार है। लेकिन लास्ट ईयर मैंने अपनी अकाउंट्स की संजीवनी बुक लॉन्च करी थी, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस बुक से सैंपल पेपर सॉल्व करे थे, और आप उनसे पूछ सकते हो कि उससे कितना ज्यादा फायदा हुआ था। तो मेरी सैंपल पेपर बुक जो होती है वो खुद होती है, जिसमें मैं हैंड पिक्ड क्वेश्चंस आपके लिए बनाता हूं, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वो क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 5 प्रॉपर सैंपल पेपर्स मिलते हैं विद फुल सॉल्यूशन। उसके लिए तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ही और आपके साथ शेयर भी करूंगा। लेकिन अगर आप मॉक पेपर्स को लेकर परेशान हो तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की चिंता तो बिल्कुल भूल जाना, और पूरे भरोसे पर आप मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ देना। अच्छा, इसके बाद आती है आपके प्री बोर्ड्स की तैयारी। देखो, प्री बोर्ड्स बच्चों इंपॉर्टेंट हैं भी और नहीं भी। नहीं इसलिए कि भाई इसके मार्क्स तो कहीं लगने नहीं, तो कई बार बच्चा सोचता है कि जब मार्क्स नहीं लग रहे तो पढ़ के क्या कर लूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता देता हूं।
अगर आप प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से करते हो, थोड़ा सा सिंसियरली करते हो, सीरियसली करते हो, ये सोचकर कि इससे मेरा पूरा एक अच्छा एनालिसिस हो जाएगा, मेरी अपनी तैयारी जो है वो कितनी है, कहाँ लैकिंग चल रही है, कहाँ मैं परेशान हूँ, कौन से टॉपिक्स गलत कर देता हूँ, किस तरह की मिस्टेक्स कर रहा हूँ, ये पता लगाने के लिए प्री बोर्ड्स एक बहुत अच्छा टूल है। तो आप उसको इस तरह से लो कि ये मेरे लिए एक, कह सकते हो, एक वार्म अप मैच की तरह है कि मेन मैच खेलने से पहले मुझे पता लग जाएगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो प्री बोर्ड की तैयारी आप डेडिकेटेडली करो, सिंसियरली करो, उसको एक सीरियस एग्जाम की तरह ही लेकर करो, और कोशिश करो कि बिल्कुल जैसे बोर्ड्स में करने वाले हो वैसे प्री बोर्ड्स में करो। तो प्री बोर्ड्स आपके लिए एक बहुत बड़े बेंचमार्क की तरह साबित हो सकते हैं। इन चीजों का आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, जब आप तैयारी करोगे ड्यूरिंग योर 3 मंथ्स, तो देखो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल थंब रूल बना लो। अकाउंट्स आपको डेली पढ़ना है। अब अकाउंट्स मत छोड़ना, क्योंकि देखो बड़ा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस मांगता ही मांगता है, और अकाउंट्स में प्रैक्टिस आपको डेली करनी चाहिए। सेम गोज विद मैथ्स। अगर आपके पास मैथ्स है तो मैथ्स की प्रैक्टिस कोशिश करो डेली ही करो। अब आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, पर कंसिस्टेंटली इन दोनों सब्जेक्ट्स को तो डेली रखो ही रखो। इको और बीएसटी, इसको आप ऑल्टरनेटिव डेज पर रख सकते हैं बिल्कुल, और अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर किसी को इको आसान लगती है तो थोड़ा बीएसटी ज्यादा कर लो, इको कम। किसी को इको मुश्किल लगती है तो इको ज्यादा कर लो, बीएसटी थोड़ा सा कम। और इंग्लिश को इग्नोर मत मारना, इंग्लिश भी ध्यान रखना, ये एग्जाम में आता है और आपके आगे सीयूईटी में भी काम आएगा थोड़ा थोड़ा। तो इंग्लिश को इग्नोर मत मारो, हफ्ते में 2 दिन कोशिश करो इंग्लिश भी एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते चलो, ताकि आपकी तैयारी ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट में तो बहुत ज्यादा हो गई और एक कुछ पीछे रह गया। अब आपको कंप्लीट अपने सारे ही सब्जेक्ट्स को अच्छे से आगे लेकर चलना है, तो इस बात का जरूर विशेष ध्यान रखें। अब आता हूं आपकी रिवीजन की स्ट्रेटेजी पर। देखो रिवीजन कैसे करना है, मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूं, उसको फॉलो करना। क्यूमुलेटिव स्ट्रेटेजिक रिवीजन करना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, आप उसको हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अकाउंट्स के एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अकाउंट्स में आपके देखो कितने चैप्टर्स हैं। सर अकाउंट्स में तो हमारे 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आपने अपने 14 चैप्टर्स निकाल लिए। अब चैप्टर 1 फॉर एग्जांपल जो है, उस चैप्टर के अंदर आपके बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, है ना, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब इतनी समझ तो आपको हो ही गई है कि भाई इसमें ये एक वैरायटी का क्वेश्चन है, ये दूसरी वैरायटी का, ये तीसरी वैरायटी का, इस तरह से टॉपिक्स हैं एक चैप्टर के अंदर जिसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आपको टॉपिक्स पता चल गए, तो कुल मिलाकर आपके सारे ही चैप्टरों के अलग 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 टॉपिक्स आपके इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो जब आपको रिवीजन करना हो ना, और आपके पास बहुत कम टाइम हो और आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना हो, मान लो सिर्फ एक क्वेश्चन, तो चैप्टर 1 के टॉपिक 1 का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बस खत्म, मत करो आगे। आपके पास मान लो 15 मिनट है आज सिर्फ रिवाइज करने के, तो टॉपिक 1 का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर आपके पास 30 मिनट है, थोड़ा टाइम बढ़ रहा है, धीरे धीरे आप रिवीजन अगर ज्यादा कर रहे हो, तो कैसे करना है, आपको क्या करना है, अलग अलग सारे चैप्टरों के एक एक टॉपिक का बस एक क्वेश्चन करना है, बस एक क्वेश्चन। तो मान लो आज मैं 1 घंटा रिवीजन करने बैठा, तो मैंने चैप्टर 1 का पहले टॉपिक का एक क्वेश्चन करा, फिर चैप्टर 2 के पहले टॉपिक का एक क्वेश्चन करा, फिर चैप्टर 3 के पहले टॉपिक का एक क्वेश्चन कर लिया। अब मान लो अगले दिन फिर मुझे रिवाइज करना है, तो क्या ध्यान रखो, अगले दिन टॉपिक 1 के क्वेश्चन मत करो, अगले दिन अब आप टॉपिक 2 का क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन चैप्टर 1, एक क्वेश्चन चैप्टर 2, एक क्वेश्चन चैप्टर 3 एंड सो ऑन। कोशिश करो कि जब आप रिवीजन करो तो एक तो अपने सारे चैप्टर्स को इंक्लूड कर लो इस तरह से, और सारे चैप्टर के अंदर अगर आप सारे टॉपिक्स ऑल्टरनेटिव या एक रोटेशन बेसिस पर इंक्लूड कर लोगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन खुद कर लोगे ऑटोमेटिक ओवर अ पीरियड ऑफ 1 और 2 मंथ्स। 1-2 महीना ये करते करते आप देखना आपके सारे ही टॉपिक के हर वैरायटी के क्वेश्चन कभी ना कभी एक बार सॉल्व हो चुके होंगे। सेम चीज आप मैथ्स में कर सकते हो, सेम चीज इको में, बीएसटी में, मतलब हर सब्जेक्ट में इस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन को जरूर फॉलो करना। ये बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि इफेक्टिव टेक्निक है सिलेबस को अच्छे से कवर करने के लिए। और इसमें क्या है कि आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा, बोरिंग भी नहीं होगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, एक ही टॉपिक के 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो मजा नहीं आता। तो इसमें आपको मजा भी आएगा और आपका रिवीजन इफेक्टिव और ज्यादा अच्छा होगा। अब वीडियो एंड करने से पहले सिर्फ 3 चीजें बोलना चाहता हूं आपको। देखो बच्चों, आपके पास अब जितना भी टाइम बचा है, सबसे पहली चीज तो ये आपका लास्ट चांस है। यानी कि आपने पुराने 4-5 महीने कैसे भी पढ़ाई करी हो,
कम करी हो, ज्यादा करी हो, वो इमैटीरियल है। अब ये आपके पास आखिरी मौका है, आप इस मौके में अपना पूरा 100% एफर्ट दो, अपनी पूरी शिद्दत से बस अपनी मेहनत करो, आपका रिजल्ट देखो बहुत अच्छा होगा, है ना। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि ये मेरे पास आखिरी मौका है, अब मुझे कोई भी इफ एंड बट नहीं रखने और 100% डेडिकेशन मुझे अपने रिजल्ट की तरफ देना है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि बहुत ज्यादा मत सोचना, यानी कि इतने सारे बच्चे अभी भी ये सोचते हैं कि सर मैंने बहुत कम पढ़ाई करी है, अभी तक कुछ नहीं स्टार्ट करा, अब तो सर मुझे डर लग रहा है। देखो, सोचने से कुछ नहीं होगा, जस्ट स्टार्ट। मेरी बात मानो, सिर्फ आप शुरू कर दो, मत सोचो। आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ रखा ना, टू बी ऑनेस्ट मेरे दोस्त, आप अगर अभी 0 पर भी हो तब भी मत सोचो, क्योंकि देखो आज आप 0 पर भी हो ना, तब भी आपके पास अभी 9 मैं कह सकता हूं 90 दिनों का समय है, 3 मंथ्स का तो समय है। तो आप बस शुरू कर दो, है ना, सोचो मत, शुरू कर दो। 0 पर भी हो, आज एक क्वेश्चन भी करा तो एटलीस्ट आगे तो बढ़े। तो मत सोचो ज्यादा, सिर्फ आपको शुरू करना है। ये मत सोचना बहुत सारा सिलेबस है कैसे होगा, सब हो जाएगा, एक कदम तो बढ़ाओ, सोचना मत ज्यादा। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, अपने प्लान पर स्टिक करना। जो टाइम टेबल या जो प्लान आप अब अपने लिए बनाओगे उसको जरूर फॉलो करना, उसको बहुत ज्यादा चेंज मत करना। चेंज कई बार हम क्यों कर देते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, हम दूसरे से पूछते हैं कि यार तूने कितना कर लिया, तेरा कितना हो गया, तू बता यार। तो मत करो, ऐसा मत करो, ना तो कंपेयर करो, अपने प्लान पर स्टिक करो। आप जो सोचोगे अपने बारे में वो बेस्ट होता है, तो सिर्फ उसको फॉलो करो। तो कुछ महीनों का टाइम बचा है, कुछ महीने अच्छे से तैयारी कर लोगे, उसके बाद आप देखना ये जो मेहनत होगी 3 महीने की, आपको खुद वर्थ इट लगेगी जब आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी हो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर 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 बताना, और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कर देना। मुलाकात करूंगा बहुत जल्दी आपसे आपकी नई वीडियो के साथ, जिसमें लेकर आऊंगा आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।